बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। सरज़मीन नजफ़ अशरफ हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहि की बारगाह मुक़द्दस से अपने मोमिनीन की खिदमत में एक बार फिर मसाइल निकाह को लेकर हाज़िर हूँ और सिलसिला गुफ्तगू हुकूक़ ज़ौजैन के मुताल्लिक़ है। और सिलसिला इस सवाल के ऊपर पहुँचा था कि आया हर हाल में घर से निकलने के लिए बीवी पे शौहर की इजाज़त लाजिम है, या कुछ मवारिद ऐसे भी हैं कि जिनमें घर से निकलने के लिए बीवी के ऊपर शौहर की इजाज़त लेना, शौहर से इजाज़त लेना लाजिम नहीं है। जवाब यह है कि अगर किसी वाजिब की अदायगी के लिए निकलना हो तो इस सूरत में इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा शौहर उसे हर सूरत घर से निकलने से रोक सकता है और मना कर सकता है। सवाल यह है कि आया बीवी के लिए शौहर की नाफरमानी करना जायज़ है या जायज़ नहीं है, यानी हर शोबे ज़िंदगी और हर मामलात ज़िंदगी में क्या शौहर की इताअत वाजिब है या शौहर की इताअत का कोई मखसूस दायरा कार है और उस दायरा कार से हट के शौहर की इताअत करना बीवी के ऊपर वाजिब नहीं है। जवाब यह है कि बीवी पे वाजिब है कि सिर्फ़ दो चीज़ों में शौहर की नाफरमानी ना करे। नंबर एक के जिनसी लज्जत के एतबार से उसकी मुखालफत और उसकी नाफरमानी ना करे, और घर से निकलने के एतबार से उसकी इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर ना निकले। जबकि इन दो उमूर के अलावा शौहर को हक़ नहीं है कि बीवी को कोई हुक्म दे या किसी काम से रोके और उन्हें रोके। लिहाजा उसके ऊपर अगर रोकता भी है तो उसके ऊपर वाजिब नहीं है, फ़कत दो इन कामों के ऊपर इताअत बीवी के ऊपर वाजिब है। अलबत्ता दोनों को चाहिए कि आपस के मसाइल को बामी तफ़ाहुम और एहतराम से हल करें। ख़ातून अगर अपने रिश्तेदार को मिलना चाहती है तो शौहर को भी सख्ती नहीं करनी चाहिए। ख़ातून अगर सफ़र ज़ियारत के ऊपर जाना चाहती है तो इसी तरह मर्द को उसके साथ तामुन करना चाहिए। इसी तरीके से ख़ातून के ऊपर अगरचे वाजिब नहीं है कि घर के काम करे, जैसे कि हमने अर्ज़ किया है, वो भी बाहम तामुन के साथ घर के काम करे। लिहाजा एक अच्छा मुआशरा इसी सूरत में कायम हो सकता है कि जब बामी तफ़ाहुम और दोनों एक दूसरे के साथ एहतराम और अच्छे सलूक से पेश आएँ। सवाल ये पैदा होता है कि ख़ातून के लिए रात गए तक चलने वाली शादी की तकारीब में शिरकत करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ख़ातून है जो शादीशुदा है और वो एक ऐसी शादी में अपने रिश्तेदारों के या अपनी सहेलियों के यहाँ शादी के ऊपर जाती है और शादी रात देर तक तो उसकी तकारीब जारी रहती हैं, तो क्या इस सूरत में ख़ातून के लिए रात गए तक इस किस्म की तकारीब में शिरकत करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब यह है कि ऐसी शादी की तकारीब में जाना शौहर की इजाज़त के ताबे है, यानी अगर शौहर की इजाज़त से हो तो कोई हरज नहीं है, ख़ातून जा सकती है। सवाल यह है कि अगर शौहर ने ख़ातून को कुछ अरसा पहले ख़ातून को शौहर ने छोड़ दिया हो और अब वो सफ़र ज़ियारत के ऊपर जाना चाहती है, तो आया उसके लिए शौहर से इजाज़त लेना वाजिब होगा या वाजिब नहीं होगा? कुछ अरसा पहले दोनों बाहमी किसी चपकलश की वजह से एक दूसरे से जुदा हो गए और अब ख़ातून सफ़र ज़ियारत के ऊपर जाना चाहती है, तो क्या उसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? जवाब यह है कि अगर उसने शौहर ने यूँ छोड़ दिया हो कि ना वो बीवी के हुकूक अदा करता हो और ना ही उसके अखराजात, उसके नानो नफ़्का, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है और बर्दाश्त करता है, दोनों काम नहीं करता है, ना ही उसके हुकूक अदा करता है और ना ही उसका नानो नफ़्का देता है, तो लाजिम नहीं है कि वो शौहर से इजाज़त ले सफ़र ज़ियारत के लिए। सवाल यह है कि आया अगर शौहर बीवी को उसके शायान घर में ना रखे तो वो उसे इस्तिमताआत और जिनसी लज़्ज़ात से मना कर सकती है या मना नहीं कर सकती? जवाब यह है कि जी हाँ, मना कर सकती है। अलबत्ता इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे आने वाले मसाइल में होगी। बयान करेंगे कि औरत की शायान शान से मुराद
मर्द की तरफ मुआशरे में जो मर्द की हैसियत है उसका ख़्याल रखते हुए ख़ातून की जो शान होगी उसका लिहाज रखा जाएगा, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले मसाइल में बयान की जाएगी। सवाल यह है कि आया बीवी के अपने शान से कम तर घर में रहने पे राज़ी होने के बावजूद उसका वालिद अपनी शान को देखते हुए अपने दामाद से अपनी बेटी के लिए उसकी शान के मुताबिक घर का मुतालबा कर सकता है या नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक शख्स है कि जिसकी बेटी यानी आला शान घर में रहती थी और सोसाइटी और माशरे में उसका एक अच्छा मकाम था। अब वो एक ऐसे लड़के से और मर्द से शादी करती है कि जो सोसाइटी में उस के मकाम और उसकी हैसियत जितनी नहीं है, तो क्या उसका लड़की का बाप शौहर से ये मुतालबा कर सकता है अपने दामाद से कि तुम मेरी बेटी को ऐसा ही घर दो कि जैसे शादी से पहले मैंने उसको घर दिया हुआ था? तो क्या शौहर के ऊपर ऐसा मुतालबा करना वाजिब है, पूरा करना वाजिब है शौहर के ऊपर, या वाजिब है? वाजिब नहीं है कि वो ऐसे मुतालबात को पूरा करे, और ना ही वो उस लड़की का जो उसकी बीवी का शौहर है उसके लिए ये दुरुस्त है कि वो इस किस्म का मुतालबा करे। सवाल ये पैदा होता है कि बीवी के लिए शौहर की तरफ से घर में गस्बी घर में ज़बरदस्ती रहने का क्या हुक्म है, और वहाँ उसकी नमाज का क्या हुक्म है। एक शख्स है कि जिसने अपनी बीवी को गस्बी मकान में रखा हुआ है तो और ज़बरदस्ती रखा हुआ है, तो क्या ख़ातून का एक ऐसे गस्बी घर में जिसे शौहर ने ज़बरदस्ती रखा हुआ है वहाँ पे रहना जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब यह है कि बीवी पे वाजिब है कि उस घर से निकल जाए, और इस मामले में शौहर की इताअत करना वाजिब नहीं है। और आम तौर पर ऐसे मामलात में की जाने वाली शौहर की तरफ से जो ज़बरदस्ती होती है वो ऐसी नहीं होती कि जो तकलीफ़ी शरी के उठ जाने का सबब बने। यानी ऐसा नहीं है कि अगर शौहर ने ज़बरदस्ती की है तो औरत के ऊपर जो शरी तकलीफ़ है कि वो उस घर से निकल जाए, ये शरी तकलीफ़ औरत से साकित हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसी ज़बरदस्ती की सूरत में तकलीफ़ शरी नहीं उठ जाती। लेकिन अगर यूँ ज़बरदस्ती करे कि उस ख़ातून से गस्बी घर से निकलने की जो तकलीफ़ शरी है वो उठ जाए, यानी इस हद तक वो ज़बरदस्ती कर रहा है कि अब जो शरी तकलीफ़ ख़ातून की थी इस घर से निकलने वाली तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ उठ जाती है, तो उस ख़ातून को चाहिए कि वहाँ रहने और उस घर में जो दीगर तसर्रुफ़ात हैं उसमें फ़कत ज़रूरत की मिक़दार तक इक्तिफ़ा करे, और जो इंतहाई ज़रूरत हो और ऐसी उसी के ऊपर इक्तिफ़ा करे। इस सूरत में अलबत्ता उसकी नमाज के सही होने और दीगर इबादात के इंजाम देने में और उसके सही होने में कोई इश्काल नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।